तो जस्ट लाइक एकेडमिक क्वालिफाइड प्रेजेंट डे के लोग आज के भारत में या दुनिया में कोई बहुत एकेडमिक क्वालिफाइड हो, बहुत सारी डिग्रियां हो, डॉक्टरेट हो, पर वो महाभ्रष्टाचारी हो, न परिवार का, न समाज का, न राष्ट्र का सोचता हो, बस अपनी सुख सुविधा में ही मरा जा रहा हो। पर हम क्या कहते हैं? अरे पीएचडी हैं, पीएचडी। तो क्या करूं? बुद्धि तो उनके पास ध्रुव और प्रहलाद की तरह भी नहीं है, कर्म तो उनके मीरा की तरह भी नहीं है, छोटे से जना की तरह नहीं है। फिर हम उन्हें विद्वान कैसे कहें? फिर हम उन्हें कहते हैं ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनके घर में सबका डिग्री बहुत तगड़ा है और बस घर में थोड़ा करप्शन ज्यादा है और दुखी हैं लोग और मारपीट चल रहा है और मुकदमे चल रहे हैं। अब बताओ, ये पढ़ा लिखा है? इस आदमी को अगर तुम पढ़ा लिखा कहते हो तो मैं तुम्हें अनपढ़ कहता हूं। तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई ना होगा। पढ़ा लिखा होने का सीधा सीधा मतलब है, हमारे यहां एक सुभाषितानी है, उसमें कहा गया कि माता शत्रु पिता बैरी। वो माता शत्रु है और पिता बैरी है। कौन? कहा जिसने अपने बालकों को पढ़ाया नहीं। तो भारत के लोगों ने इसको रट लिया है, हम तो खूब पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाओगे? बोला हम तो एकदम कॉन्वेंट में डालेंगे और हम अमेरिका लंदन तक भेजेंगे। पर तुम भी वही मूर्ख हो, कोई अंतर नहीं है तुम्हारे भीतर में। पढ़ने का अर्थ हमारे उस सनातन शास्त्र में क्या कहा गया? विद्या का अर्थ क्या कहा गया? क्या उस पढ़ाई के बाद आपके संतानों के भीतर डिप्रेशन बढ़ा? क्या उस पढ़ाई के बाद आपके संतानों के भीतर टेंशन बढ़ा? क्या उस पढ़ाई के बाद उनके जीवन में इतने संस्कार और संस्कृति आए कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातो पिता गुरु ना वही माथा? क्या उनके जीवन में ऐसी संस्कृति आई जो अपने राष्ट्र, अपने देश और मानवता का उद्धार करने के लिए अपने जीवन का भी बलिदान करने को राजी हो? क्या ये सब गुण उनके भीतर में है? नहीं है। नहीं है तो क्या कागज की डिग्रियों से मनुष्य की मनुष्यता का आकलन किया जाएगा? इसी भारतवर्ष में कभी कागज की डिग्रियां नहीं दी जाती थी। आज तक किसी गुरुकुल पद्धति में भगवान श्री कृष्ण भी जब महर्षि सांदीपनी के आश्रम से पढ़कर आ रहे हैं गुरुकुल से, तो कोई कागजी डिग्री नहीं गई कि आप जाइए सांदीपनी गुरुकुल से श्री कृष्णचंद्र जी को पास किया जाता है 88% नंबर से। ऐसी कोई डिग्री उनके पास नहीं थी। भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र और उसके पहले वशिष्ठ जी के पास पढ़ रहे हैं, पर उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं दिया जा रहा है। भारत में डिग्रियों का खेल जब से अंग्रेजों ने शुरू किया, तब से डिग्री तो बढ़ी, पर इधर भी डिग्री बढ़ गई। 98.5 डिग्री अगर हो तो ठीक ठीक माना जाता है शरीर का टेम्परेचर, पर टेम्परेचर भी बढ़ गया, रोग बढ़ गए, शोक बढ़ गए, क्रोध बढ़ गया, अबुद्धता बढ़ गई। उधर भी डिग्री बढ़ी और ये डिग्री भी बढ़ी, दोनों डिग्री बढ़ गए। ऐसे डिग्री का क्या करोगे? विद्या के ऊपर डिग्री हावी हो गई। आज कोई 9वीं क्लास पास बच्चा इन्वेंशन कर ले, किसी चीज का आविष्कार करे और समाज में, परिवार में सुख सुविधा सबको प्रदान करे, अपने गांव, अपने समाज के लिए श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए एक अपने आप को ऐसे रूप में प्रतिष्ठित करे जिससे सारे लोग प्रसन्न हों। और एक आदमी बहुत सारी डिग्रियां लेकर के और रावण की तरह पूरे देश पर भार बनकर बैठ जाओ, इन दोनों में से किसको पसंद करोगे तुम? बताओ। मुझे पता नहीं चलता, 70 साल तुम्हें भी जीने हैं, 70 साल तुम्हारे बच्चों को भी जीने हैं। इस कली काल में इससे ज्यादा जियोगे नहीं। 70 साल में गुब्बारा फूट जाएगा, जैसे बर्थडे के गुब्बारे फूट जाते हैं ना अगले दिन, डम डुम, वैसे तुम भी फूटोगे, हम भी फूटेंगे, एक साथ ही फूटेंगे, सब फूटेंगे। तो 70 साल में जब ये गुब्बारे फूटने हैं, तो इन गुब्बारों को फूटने के पहले
इन गुब्बारों को आकाश में उतुंग होकर स्वतंत्रता पूर्वक क्यों नहीं उड़ने देते? क्यों इसे इतने बंधन में रखे हो? क्यों इतने भयभीत हो? क्यों इतने डरे डरे हो? क्यों इतने संकुचित हो? क्यों इतने सहमे सहमे हो? किस बात का प्रेशर है? किस बात का टेंशन है? किस बात की तकलीफ में जी रहे हो? एक पल भी जीवन में चैन नहीं है। जिसकी जैसी होगी रात, उसका वैसा होगा प्रभात। रात्रि जिसकी जैसी होती है, उसका प्रातः काल भी वैसा ही होता है। अगर रात्रि चिंता में गई है, तो प्रातः ये मत सोचना कि तुम बड़े शुद्ध बुद्ध चैतन्य होकर उठोगे और अगला दिन तुम्हारा बड़ा अच्छा होगा, कि किसी ज्योतिष से दिखा लेंगे कि महाराज अगला दिन कैसा है। बोला आज के दिन तो तुम अरबपति बनने वाले हो। बोला अरबपति बनने वाले? हाँ। बोला अरबपति बन जाओगे। क्या हुआ? बोला अरब से एक कोई आया, उससे विवाह कर लिया, अरबपति बन गया। हाँ, अरब से कोई आ गया, उससे विवाह कर लो, अरबपति बन जाओगे। कोई मतलब नहीं है। ये अरबपति बन जाएंगे? रात्रि जो चैन से सो सकता हो, शांति से, बिस्तर पर जब जो जाता हो, परमात्मा ने जो बिस्तर दिया है, उस समय उसको चैन की आनंद करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, और दिन भर जितने भी कर्म किए, जितने भी परिणाम मिले, वो सब प्रभु के चरणार बिंद में समर्पित करते हुए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणैति समर्पित। सब कुछ जो कुछ किया इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, सब कुछ हे प्रभु अब आपके चरण में समर्पित किया। अब तू जाने तेरा, जैसे डॉक्टर शिव गाते हैं, तू जाने तेरा काम जाने। अब तू जाने और तेरा काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने आपको समर्पित कर दिया। बुरा भी तेरा, अच्छा भी तेरा। पर जब हम अच्छाई स्वयं लेते हैं और बुराई भगवान को देते हैं, तो भगवान कम चालाक हैं, चतुर शिरोमणि हैं। बोला अच्छा, सब बुराई हम पर दोगे और अच्छाई खुद ले जाओगे? देना है तो सब दो। भगवान तो राजी हैं, तुम्हारी बुराइयों को भी लेने के लिए राजी हैं, लेकिन तुम सब देने को राजी कहां हो? तुम बड़े चालाक हो। अच्छाई मैंने किया, ऐसी प्रेरणा मिली कि हो गया, बस हम बचपन से ऐसे ही हैं, जिस काम में हाथ लगा देते हैं वो काम काम नहीं रहता, फिर श्री राम बन जाता है। मैंने हम कर ही देते हैं। अच्छा ठीक है, ये कैसे बिगड़ गया? अब बताइए, हम तो इतना परिश्रम किए, पूजा भी किए, भगवान भी अब गरीबों का नहीं सुनते हैं। भगवान भी मुस्कुराते हैं। बड़ा बहुत ही चालाक और परले दर्जे का झूठा आदमी लगता है। हर बार अपनी बड़ाई ले जाता है कामों में, और जब इसको कहीं असफलता मिलती है तो फिर बताइए क्या फायदा हुआ? वृंदावन गए, अयोध्या गए, मथुरा गए, इतना पूजा किए, कलयुग में कोई भगवान टगवान नहीं है। ओह, ये कैसी बातें मनुष्य उस ईश्वर से भी करना सीख गया है, परमात्मा से भी करना सीख गया है। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप भी अपने घरों में, परिवारों में, समाज में इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन का बहुत महत्व मत देना। जो पढ़ रहे हैं दैट्स वेरी नाइस, रेस्पेक्ट है मेरा, उन्होंने मेहनत किया है, इसकी पढ़ाई की है, रेस्पेक्ट है। पर वही सब कुछ है ये मत मान लेना। और कोई ऐसा भी मिले बहुत पढ़ाई जिसने नहीं की हो, नहीं मौका मिला, पर स्वयं भी प्रसन्न रहता है, परिवार को भी प्रसन्नता देता है, समाज भी उससे प्रसन्न है, फिर क्या ये बात की पढ़ाई है? किस लिए पढ़ाई है? पढ़ाई तो इसीलिए थी ना कि हम आनंदित रहें। विद्या किस लिए अध्ययन किया जाता है? हमारे भीतर आनंद का वर्धन हो, हमारे भीतर शांति आए, हम प्रेम से रहें, इसी की तो विद्या दी जाती है ना। नहीं महाराज जी, इसके लिए दी जाती है। तो ये किस लिए दी जाती है? माल पानी, ये किस लिए है? मतलब माल पानी रहेगा महाराज जी, सब खरीद लेंगे। खरीद के क्या करोगे? खरीद लेंगे तो आराम से रहेंगे। आ गया आराम ना अंत में? आराम ये भी चाहिए, आराम के लिए ही ना, शांति के लिए ही ना। पर कोई बहुत पढ़ा नहीं है, बहुत धन नहीं है उसके पास, पर उसकी शांति को कोई नहीं छीनता है। वो बात बात पर उद्विग्न नहीं होता, वो प्रतियोगिताओं में नहीं जीता, वो जीवन की उपयोगिता को सिद्ध करने में लगा हुआ है। प्रतियोगिता मनुष्य को बेचैन बनाती है, और कभी भी स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं हो सकती। मैंने कई बार कहा है, लोगों ने कहा स्वस्थ प्रतियोगिता है, हम की प्रतियोगिता भी कहीं स्वस्थ होती है? चुनाव लड़ रहे दो प्रतियोगियों से पूछो, जो जीत गया उसके घर का हालत देखो, जो हार गया
तो स्वस्थ है तो अस्वस्थ कैसे हो जाता है? 2-4 दिन अस्वस्थ हो जाते हैं हारने वाले, और कह रहे हैं स्वस्थ प्रतियोगिता है। काहे बात की? प्रतियोगिता स्वस्थ हो ही नहीं सकती। प्रतियोगिता करने के लिए मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं आया। ईश्वर ने सबको अनूठा बनाया है, एक एक को अनूठा बनाया है, किसी को किसी की तरह नहीं बनाया। ये तो ठीक है, माता पिता खुश होने के लिए कह देते हैं, किससे मुंह मिल रहा है चेहरवा, माई पे गैल हैं, माई पे नहीं, पिताजी पे गए हैं। अरे नहीं लगा दादाजी पे, अरे किसी पे नहीं गया, वो अपनी तरीके का आया है। वो नाक भाव भले मिल गए हों, पर मन अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, और वो आत्मा अलग आत्मा है, उन संस्कारों को लेकर इस शरीर में वो आत्मा आई है। वो किसी से नहीं मिलता, किसी की तरह नहीं है, वो अपनी तरीके का है। और उस आत्मा को अपने ही कल्चर करना होता है, उस आत्मा को अपने ही संस्कारित होना पड़ता है, और उस संस्कार के कारण उसके जीवन में आह्लाद, प्रेम और शांति आ सकती है। आप बहुत जगह जाएंगे, घूमेंगे, आनंद लेंगे, दर्शन करेंगे, सब करिए, पर इतना याद रखिए कि मैंने आज तक जो सीखा है, उस सीखने की दिशा को ही बदलना होगा। आप समझ रहे हैं? पात्र गड़बड़ है। पात्र में क्या है? बोला केरोसिन ऑयल है। उसमें क्या बोला? बोला हम खीर ले आए हैं। कहा नहीं, हम तो रबड़ी ले आए हैं। बोला है रबड़ी, हम तो क्या बताएं, अमृत जैसा स्वादिष्ट सा। अरे पहले से केरोसिन ऑयल है, उसमें कुछ भी डालोगे वैसे ही बन जाएगा। तो तुम इस पात्रता को लेकर के इस पृथ्वी के 10 चक्कर भी काट लोगे तो कुछ नहीं होगा। पहले तुम्हें गुरु के अनुरूप अपनी पात्रता को परिवर्तित करना होगा, उस पात्र को शुद्ध करना होगा। अगर पात्र शुद्ध हुआ तो उस पात्र में इतना सा थोड़ी सी बिना नमक की भी सब्जी पड़ेगी तब भी स्वादिष्ट लगेगा। और नहीं 36 और 56 प्रकार के व्यंजन भी हो और ऊपर से मिट्टी तेल डाल दिया जाए, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल, तो खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो तुम्हारे पात्र में ये जो कुमति का केरोसिन ऑयल है, इसे मिटाना होगा, और इसे गुरु की कृपा से ही मिटा सकते हैं। कुमति निवार सुमत के संगी कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कौन है? सदगुरु। सदगुरु ही जीवन से कुमति मिटाकर सुमति ला सकता है, और उस सुमति के कारण आप सुखी हो सकते हो, आनंदित हो सकते हो।